हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसके हिंदी की बात करें तो पूर्ण भविष्यकाल होगा। भविष्यकाल पहचान, यानी इस टेंस को कैसे पहचानेंगे? इस काल के वाक्यों के अंत में इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि शब्द लगा रहता है। ये होगी हमारी पहचान। पहचान में क्या बोला? पहले टेंस क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर में होता है भविष्य, परफेक्ट में पूर्ण और टेंस में काल होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी होगा पूर्ण भविष्य काल। इसमें जो भी काल होगा, यानी भविष्य की बात होगी तो एकदम से पूरा हो चुकी होगी। जैसे वो जा चुका होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो पहचान की बात कर लेंगे कि इस काल के वाक्यों के अंदर, यानी जो भी काल रहेगा और उस काल के जो भी वाक्य रहेंगे या जो भी सेंटेंस आएंगे, उन सेंटेंसों के हिंदी वाले अंत में क्या होगा कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि शब्द लगा रहता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वह विद्यालय जा चुका होगा, या तुम पत्र लिख चुकोगे। हमने पहचान में क्या बोला कि इस काल के वाक्य, ये पूरा पूरा काल है और काल में क्या है? सेंटेंस है। भविष्य काल की बात कर रहा है तो इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि शब्द लगा रहता है। जैसे वह विद्यालय जा चुका, ये पूरा सेंटेंस है और सेंटेंस के अंत में क्या है? चुका होगा दिया है। फिर तुम पत्र लिख चुकोगे बोल दे या तो चुके होंगे बोल दे, सब एक ही बात होती है। तो इस काल के वाक्यों के अंग्रेजी बनाते समय क्या करते हैं? सहायक क्रिया विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और हमने फ्यूचर इनफिनिट में भी बता दिया था कि आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल लगती है। तो इसमें क्या होगा? चुका है, चुकी है, तो शैल हैव लग जाएगा। और अन्य सभी कर्ता, ऑल सब्जेक्ट, जितने भी इसके बाद बचेंगे सबके साथ विल हैव हो जाएगा। ये आई भी दिखाई देगा, सबके साथ आई भी के साथ क्या करेंगे? शैल हैव सहायक क्रिया लगाएंगे। और ऑल सब्जेक्ट में जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या तो किसी का नाम हो तो इन सबके साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करेंगे। सिंपल सेंटेंस की बात कर लें तो इनमें स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और हैव का यूज करेंगे। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर और लिखेंगे या तो एल्स लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी इसी सेंटेंस बनेगा। तो हमने क्या बोला? जब भी इस प्रकार के वाक्य रहेंगे तो इस प्रकार के वाक्य या इस काल के वाक्यों के अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जो भी क्रिया, जाना, रहना, पीना, सोना, खेलना, जो भी रहेगा उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव, अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता यदि आई भी है तो शैल हैव लगाएंगे, अगर अन्य कोई कर्ता रहेगा तो विल हैव लगाएंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो एग्जांपल की बात करते हैं। पहला सेंटेंस जैसे आप दिया है कि वह विद्यालय जा चुका होगा, वह विद्यालय जा चुका होगा। तो हमने क्या बोला? जिस काल के वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे रहेंगे, उस प्रकार के वाक्यों के अंग्रेजी इस तरह बनाएंगे। कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया विल या शैल, कर्ता अन्य है,
तो विल आई भी है तो सेल, और इन सबके साथ हैव लगाएंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म, जैसे वह विद्यालय जा चुका होगा, अंत में आ चुका होगा तो बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट ही, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई ना निगेटिव है ना प्रश्न कर रहा है, तो सिंपल बात कर रहा है कि वह विद्यालय जा चुका होगा, तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे वह के लिए ही, फिर कर्ता देखेंगे आई या बी है तो सेल लगाएंगे, अगर अन्य कोई रहेगा तो विल लगाएंगे, तो यहाँ पे आई भी नहीं है ही है तो ही के साथ सहायक क्रिया विल लगाएंगे, विल या सेल में कोई एक साइकिल लिखेंगे वो भी करता है अनुसार तो विल हो गया, फिर हमें चाहिए है तो है हो जाएगा, फिर चाहिए क्रिया का थर्ड फॉर्म तो चुका हुआ, चूंकि ये तो पहचान है उसके ठीक पहले वर्ब होती है, तो जाना गो होता है लेकिन गो का थर्ड फॉर्म करता है गॉन होता है, तो V3 फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ क्या जा रहा है पता नहीं, कहाँ जा रही है बताती है, पूरा हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये कम्प्लीमेंट होता है, तो विद्यालय तो गो टू स्कूल लिखेंगे फुल स्टॉप। और दूसरे सेंटेंस की बात करें, यहाँ पे क्या है कि तुम पत्र लिख चुकोगे, तुम पत्र लिख चुकोगे, तो यहाँ पे यू मीन्स होता है तुम, करता हो गया, फिर करता के बाद सहायक क्रिया विल या सेल, तो यू अन्य सब्जेक्ट होता है तो विल होगा, सहायक क्रिया के साथ हैव का यूज करेंगे, विल हैव सेल हैव, तो यू विल हैव लिखना क्या होगा राइट होगा, लेकिन राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, लिख चुके होंगे क्या पत्र ए लेटर, ये हो गया। अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करें, जैसे दिया है कि अगला सेंटेंस लिख सकते हैं मैं किताब पढ़ा चुकूंगा, मैं किताब पढ़ा चुकूंगा, या तो बोलेगा मैं किताब पढ़ा चुका हूंगा, कुछ भी बोले, या चुकूंगा बोले, चुकेंगे बोले, या चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे बोले, कुछ भी बोले, तो हमें देखना है कि कार्य पूर्ण हो चुका होगा, जैसे कह रहा है मैं किताब पढ़ा चुकूंगा, यानी आने वाले काल में पूर्ण काल की बात कर रहा है कि जब भी समय आएगा तो उसमें मैं ये कार्य कर चुका हूंगा, तो कह रहा है कि मैं किताब पढ़ा चुका हूंगा, तो मैं के अंग्रेजी क्या होता है आई होता है, और हमने बोला कि आई भी के साथ सहायक क्रिया सेल हैव लगाएंगे, तो आई के साथ सेल हैव सहायक क्रिया हो गया, फिर क्या बोलेंगे कर्ता हो गया सहायक क्रिया हो गया, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म तो पढ़ाना टीच होगा, लेकिन टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, तो आई शैल हैव टॉट क्या पढ़ा चुका किताब पे ए बुक, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अगर मान यहाँ पे कर्ता चेंज करें तो सहायक क्रिया चेंज करें, जैसे करें कि वह विद्यालय जा चुका होगा, अगर यहाँ पे मैं विद्यालय जा चुका हूँ तो आई के स्थान पे यहाँ पे जैसे वह का ही था तो आई का स्थान पे हम लिख देंगे, जैसे मैं रहेगा तो आई लिखेंगे, जैसे वह विद्यालय जा चुका हो तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल है, कहेगा मैं विद्यालय जा चुका हूँ तो मैं क्या आई होगा तो आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, कहेगा राम विद्यालय जा चुका होगा तो राम विल हैव गॉन टू स्कूल, मोहन कहेगा तो मोहन विल हैव गॉन टू स्कूल हो जाएगा, श्याम कहेगा तो श्याम विल हैव, यानी जो भी करता चेंज करते करता अनुसार सहायक क्रिया चेंज करके चले जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस सिंपल हो गया। अब निगेटिव बात करेंगे। निगेटिव क्या करेंगे, बस सहायक क्रिया जैसे विल हैव शैल हैव तो इसके बीच में नॉट लगा देंगे बस। स्ट्रक्चर में जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया विल या तो शैल, फिर सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लेंगे, उसके बाद हैव का यूज करेंगे, यानी सहायक क्रिया विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट लगाते हैं, जब दो सहायक क्रिया तो बीच में नॉट हो जाएगा। फिर से क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सदर, ये हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इस सेंटेंस के बाद जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि वह विद्यालय जा चुका होगा तो सिंपल नॉट नहीं है, उसमें नॉट नहीं है तो लिखेंगे ही विल हैव गॉन टू स्कूल, लेकिन क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका होगा तो बस सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, जैसे कहेगा वह विद्यालय नहीं जा चुका होगा। अब वह विद्यालय नहीं जा चुका होगा तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे ही, कर्ता एक वचन या बहुवचन सबके साथ सहायक क्रिया क्या लगेंगे विल है, बस एक पॉइंट याद करना आई यानी फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ शैल का यूज करना है, तो ही विल तुरंत नॉट लगाएंगे इस नहीं के लिए, तो ही विल नॉट हैव, जाना का अंग्रेजी गॉन होगा, थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। अगर कहा कि मैं विद्यालय नहीं जा चुका होगा तो आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जा चुका होगा तो राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल,
क्या कहा, तुम विद्यालय नहीं जा चुकोगे, तो यू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। एक सेंटेंस यहाँ पे देख लेते हैं नेगेटिव वाला, कि तुम पत्र नहीं लिख चुकोगे, नहीं लिख चुकोगे। यहाँ पे कह रहा है कि तुम पत्र नहीं लिख चुकोगे, तो यू मिस होता है तुम, और यू के साथ सहायक विल लगता है, तुरंत नॉट लिखेंगे, हैव लिखेंगे, यानी यू विल नॉट हैव। लिखना का राइट होता है, लेकिन राइट का थर्ड हम रिटर्न होगा, तो यू विल नॉट हैव रिटन, क्या नहीं लिख चुकोगे, एक पत्र 2 बार लिख लिए। यहाँ पे नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा तुम पत्र नहीं लिख चुकोगे। यहाँ पे 2 बार लिख दिए थे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए लेटर, फुल स्टॉप। क्या कि मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो आई शैल नॉट हैव रिटेन अ लेटर। क्या कि वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो सी विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर। राम पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो राम विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर। यानी जो करता है, करता का सहायक चेंज कर देंगे, बन जाएगा सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ये नेगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कर्ता से पहले साइकिल लिखेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द कहीं बी से शुरू हो, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। बस ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव। क्या करेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया। जब 2 सहायक क्रिया हो, तो इंट्रोगेटिव में बीच में सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, बाकी विल सेल पहले, बाद में हैव हो जाएगा। जैसे विल या सेल, ये हो गया कर्ता से पहले, और यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। यानी कर्ता से पहले सहायक क्रिया विल या सेल का यूज करके, और कर्ता के बाद हैव का यूज करते, क्योंकि जब 2 सहायक क्रिया तो बीच में कर्ता हो जाएगा। तो विल कर्ता, फिर हैव, सेल सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद क्रिया का थर्ड वन, चाहे सिंपल और नेगेटिव कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट प्लस एल्स लिखेंगे, या तो क्वेश्चन मार्क लगा लो अंत में। ये हो गया स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव है। कर्ता से पहले सहायक क्रिया विल या सेल, फिर कर्ता के बाद हैव, क्रिया का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या तो अन्य शब्द। और यदि प्रश्नवाचक शब्द कहीं बी से शुरू हो, तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले डब्ल्यू से स्टार्ट कर देंगे। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। जैसे सेंटेंस की बात करें, तो पहला सेंटेंस है कि वह विद्यालय जा चुका, सिंपल है। फिर वह विद्यालय नहीं जा चुका, निगेटिव हुआ। लेकिन जैसे इसका इंट्रोगेटिव पूछेंगे, तो लिखेंगे क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका, नहीं रहेगा इसमें, क्या वह विद्यालय जा चुका होगा, बस रहेगा। क्वेश्चन में अब यहाँ पे अगर क्या को हटा दें, सिंपल बन जाएगा कि वह विद्यालय जा चुका, तो सीधा सीधा बनाएंगे ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अब क्या है कि इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है, या तो सहायक से स्टार्ट होगा, यानी क्या से स्टार्ट होगा, या तो कहीं प्रश्नवाचक बीच में से वह विद्यालय क्यों जा चुका होगा, वह विद्यालय कब जा चुका होगा, वह विद्यालय कैसे जा चुका होगा, तो बीच में रहेगा, तो उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे। अगर शुरू में इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, तो कर्ता यहाँ पे है, तो इसके अनुसार सहायक क्रिया विल होगा। अगर आई रहता तो सेल होता, वी रहता तभी सेल होता, तो विल या सेल में को ये करता, फिर कर्ता लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ही मिस होता है, क्या हुआ विद्यालय जा चुका होगा, तो विल ही, फिर कर्ता के बाद हैव का यूज करेंगे, विल ही हैव, जाना करेंगे गॉन होगा, फिर टू स्कूल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर रहता कि क्या मैं विद्यालय जा चुका हूँ, अगर यहाँ पे वह के स्थान पे मैं रहता, तो बस यहाँ पे आई लगा देते और यहाँ पे सेल लिख देते। कहता क्या मैं विद्यालय जा चुका हूँ, तो सेल आई हैव गॉन टू स्कूल। कहेगा क्या तुम विद्यालय जा चुकोगे, तो विल यू हैव गॉन टू स्कूल। क्या राम विद्यालय जा चुका होगा, तो विल राम हैव गॉन टू स्कूल। तो ये हो गया नेगेटिव। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, मैं इंट्रोगेटिव है। अब मैं वाला देख लेते हैं, जैसे मैं किताब कैसे पढ़ा चुका हूँगा, या कैसे पढ़ा चुकूंगा, ये होगा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या से है नहीं, अगर क्या से स्टार्ट होता तो विल या सेल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू हो, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, यानी कैसे की अंग्रेजी हाउ होगा, तो हाउ, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सेल, यानी कर्ता से पहले सहायक क्रिया, तो हाउ सेल, फिर आई, फिर हैव, हाउ सेल आई हैव, क्रिया का थर्ड फॉर्म टाट होगा, पढ़ाना टीच होता है, टीच का टाट होता है, फिर क्या पढ़ा है, किताब ए बुक। ये इंट्रोगेटिव है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की।
इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डब्ल्यू तो रहेगा इंट्रोगेटिव के अनुसार, सहायक क्रिया भी रहेगा, विल या शैल, कर्ता से पहले रहेगा, कर्ता से पहले सहायक क्रिया और कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं इस नेगेटिवली। इंट्रोगेटिव के अनुसार कर्ता से पहले सहायक क्रिया और नेगेटिव अनुसार कर्ता के बाद नॉट, प्लस क्रिया का ये पहले हैव लगाएंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एल्स या तो अदर वर्ड क्वेश्चन वर्ड। ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल स्ट्रक्चर। जैसे अब सेंटेंस की बात करें, पहला सेंटेंस है वह विद्यालय जा चुका होगा, लिखेंगे तो क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका होगा, नहीं जा चुका होगा। अब इसमें क्या भी है, प्रश्नवाचक भी है और नहीं भी है यानी नेगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जब दोनों साथ हो तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया और कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ही है तो ही के अनुसार विल या शैल जो भी करता रहे, फिर उसके बाद ही होगा, विल ही तुरंत नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, विल ही नॉट, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे हैव, फिर पीछे से बनाएंगे सेंटेंस तो जाना गॉन होगा, विल ही नॉट हैव गॉन, कहाँ जा रहा है, विद्यालय टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इसकी बात करते हैं दूसरे की, तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुकोगे, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्यों भी है और नहीं भी है तो प्रश्नवाचक शब्द भी है, नकारात्मक शब्द भी है। तो जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में और प्रश्नवाचक शब्द कहीं बी से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले यानी डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो वाई माने क्यों होता है, फिर वाई के बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे यू, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या करें, क्रिया पहले हैव लिखेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म राइट का रिटेन होगा। क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, और थोड़ा सा नोट की बात कर लेते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे उसी तरह इसमें भी रहता है। एक लाइन का नोट है उसको देख लेते हैं। नोट में रहेगा कि इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं या साथ साथ होते हैं। इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं। पहले होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, पहले होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे थे उसमें बोला कि इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं या होते हैं। पहले होने वाले कार्य को बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। जो कार्य पहले होगा उसको बनेगा फ्यूचर परफेक्ट यानी चुका होगा, चुकी होगी उनके अनुसार, और जो कार्य बाद में होगा उसको बनाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है कौन सा बाद में। जैसे कहता है कि डॉक्टर के आने से पहले, पास्ट में बताया था ऐसा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। पास्ट में क्या पढ़ा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसी बस सेंटेंस को हटा के था।
तो उसमें क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं और पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ऐसे इसमें क्या होगा कि जब दो कार्य साथ साथ होंगे, यहाँ पे डॉक्टर आ रहा है, यहाँ पे रोगी मर रहा है, तो जब दो कार्य साथ साथ होते हैं तो जो कार्य पहले होगा उसको बनाएंगे। हमने बोला ना कि इसमें दो कार्य साथ साथ होते हैं, पहले होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट से यानी चुका होगा चुके होगा के अनुसार बनाएंगे, तथा बाद में होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या जैसे ताहत दिए बनाते हैं उस तरह बनाएंगे। जैसे यहाँ करेंगे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका हुआ, तब हमें चेक करेंगे पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा था, यानी कार्य कौन हो रहा है पहले। यहाँ करेंगे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है, यानी पहले रोगी मर चुका होगा उसके बाद डॉक्टर आएगा। तो क्या बनाएंगे, ये वाला कार्य पहले हो रहा है तो हमने बोला जो कार्य पहले होगा उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी ये वाला कार्य पहले हुआ तो इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो पीछे से बनाएंगे पेशेंट मिस रोगी होता है द पेशेंट, फिर क्या होगा, अब चुका होगा चुकी होगी है तो विल हैव, द पेशेंट विल हैव, मरना का अंग्रेजी डाई होता है लेकिन डाइड का डाइड होगा थर्ड फॉर्म, द पेशेंट विल हैव डाइड, पहले का अंग्रेजी क्या होगा बिफोर, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर। अब इसको बनाएंगे, ये बाद में हुआ तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में, यानी डॉक्टर का डॉक्टर होगा यानी द डॉक्टर, DOCTOR। अब आता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करें, क्रिया के अंत में यस यस लगाते हैं तो ये सिंगुलर है तो यस यस लगे यानी कम का कम्स हो जाएगा। ठीक, दूसरा सेंटेंस अगर इसी को बोल दिया कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका होगा, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका होगा। अब इसमें ऊपर भी क्या था कि पहले था, इसमें बाद में दिया है, यानी इसमें कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है, यानी पहले ही रोगी मर चुका होगा तो ये वाला कार्य पहले हुआ था। इसमें कह रहा है कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका है, यानी पहले डॉक्टर आएगा फिर बाद में रोगी मरेगा, यानी ये वाला कार्य पहले हो गया और ये वाला कार्य बाद में हो गया। इसमें क्या था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, यानी ये वाला कार्य पहले हुआ था और ये वाला कार्य बाद में हुआ था। तो हमने क्या रूल में बताया था कि इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं या साथ साथ होते हैं, जो कार्य पहले यानी पहले होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो हमने ये वाला कार्य पहले हुआ था तो इसको हमने बना दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तथा बाद में होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी ये वाला कार्य बाद में हुआ था तो इसको हमने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वही काम नीचे भी करेंगे, इसमें चेक करें कौन सा कार्य पहले हो रहा है कौन सा बाद में, हमें पहचान पर नहीं जाना ये सेंटेंस में। ठीक है, हमें देखना है कार्य कौन पहले हो रहा है। कह रहा है कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका है, यानी पहले डॉक्टर आया होगा उसके बाद रोगी मरा होगा, यानी ये वाला कार्य बाद में, ये वाला कार्य पहले। तो ये वाला बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, ये वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जिस तरह से इसमें बना था कि ये वाला प्रेजेंट बना था, ये वाला बना था फ्यूचर में और ये वाला बना था प्रेजेंट में, और इसमें उल्टा कर देंगे, यानी पहले इसको बनाएंगे प्रेजेंट में और इसको बनाएंगे फ्यूचर में। ठीक, जैसे बनाएंगे इसको रोगी मर चुका होगा तो द पेशेंट, इसको बनाएंगे प्रेजेंट में द पेशेंट। अब ये कार्य बाद में हुआ तो सेंटेंस चाहे पहले हो या बाद में, लेकिन बनाते इधर से, लेकिन सेंटेंस चेंज करेंगे। अगर ये पहले हो रहा है तो फ्यूचर बनाएंगे, अगर ये बाद में हो रहा है तो प्रेजेंट बनाएंगे। जैसे आप करेंगे रोगी मर चुका है बाद में मरेगा तो डाई का क्या होगा, डाइज, डाइज मरना, यस यस लगा यहाँ से पहले से ही है तो सीधा लिखेंगे द पेशेंट डाइज आफ्टर। इसमें क्या लिखे थे, पहले के अंग्रेजी बिफोर लिखे थे, यहाँ पे बाद में आए तो आफ्टर लिखेंगे। द पेशेंट डाइज आफ्टर द डॉक्टर विल हैव कम, द डॉक्टर, इसको बनाएंगे फ्यूचर में, विल हैव आने से कम। इसमें क्या था कि द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, यानी यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। इसमें कह रहा है द पेशेंट डाइज आफ्टर द डॉक्टर विल हैव कम, यानी डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका होगा। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज यहीं पे फिनिश होता है, कल से बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए। थैंक यू।